महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज सिल्लोड़ में बुलंद आवाज सच के साथ। आज 14 जून 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड़ शहर से और खुद मेरे घर से मैं हाफिज मोहम्मद अंसार, और हमारे साथ में आप देख सकते हैं इमरान उर्फ गुड्डू। जैसा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ, कल की ही बात है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गरीबों की बस्ती में MSEDCL के कर्मचारी आए और उन्होंने विदाउट परमिशन कंज्यूमर के स्मार्ट मीटर लगा दिया। जैसे ही इमरान उर्फ गुड्डू को खबर मिली तो जगह पर जाकर उन्होंने उसे रोका और उन्हें बहुत सारी बातें सुनवाई और कहा कि विदाउट कंज्यूमर के परमिशन के आप लगवा नहीं सकते, और आपको निवेदन देकर भी समझाया गया, आपको जो है तो आंदोलन करके भी समझाया गया। लेकिन अब अगर आपके समझ में नहीं आता तो अगला कदम हमारा होगा, जिससे आपको और आपके डिपार्टमेंट को तकलीफ भी हो सकती है, और गरीबों की आवाज वो बन चुके हैं। इसी के साथ में देखा गया कि आज 14 जून को 3:24 पर मोहम्मदिया यानी यशवंत कॉलेज के पीछे जो बस्ती बसी हुई है सिल्लोड़ में, वहां के बस्ती वाले डीपी के कुछ प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से कुछ जानी नुकसान भी हुआ था वहां पर बकरी वगैरह को लेकर, और बहुत ही खतरनाक वहां का माहौल बन चुका था कि किसी का इंसान की भी जान जा सकती थी। मोहम्मदिया नगर वालों ने देखा कि इमरान उर्फ गुड्डू ये गरीबों की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और जाते हैं, तो देखा गया कि 3:24 पर वीडियो बनाई गई। और नाज़रीन, जो डीपी के ताल्लुक से आज 3:24 पर न्यूज वायरल की गई थी, जहां पर इमरान उर्फ गुड्डू ने MSEDCL सिल्लोड़ अधिकारियों को जबरदस्त चेतावनी और चैलेंज किया था कि अगर यहां पर डीपी 24 घंटे के अंदर न लग जाए तो यकीनन बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इमरान उर्फ गुड्डू की ही जबानी के आपकी इस चेतावनी और इस चैलेंज को बहुत जल्द पूरा किया गया। 6 बजने से पहले पहले वहां पर डीपी का काम कर लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बात ऐसी है, मोहम्मदिया कॉलोनी यशवंत नगर में सिंगल गट्टू बोलते हैं जिसे, तो वो एक 8-10 की संख्या में है और उसका मेंटेनेंस नॉर्मली रहता है, लेकिन MSCB जो इग्नोर करती तो फॉल्ट जो है तो बढ़ जाता है। और इससे पहले हम वहाँ पे एक प्रोग्राम में गए थे, तो युवा नेता को वहाँ के लोगों ने बोले गट्टू का काम है, और फौरनी तौर पे जो है तो युवा नेता ने समीर भाई ने जो है तो मस्के सर से संपर्क करे थे और गट्टू चेंज करने का बोले थे। अभी तकरीबन उसको 1 महीने का टाइम हो गया। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है तो MSCB ने उसे इग्नोर कर दी, या हो सकता भूल गई। उसके बाद फिर मेरे पास तकरार आई लेकिन इमरान उर्फ गुड्डू, मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम जिससे लोगों की जान जा सकती है, ये MSEDCL भूल कैसे रही है? हाँ, तो वो, और इसी की वजह से आपने एक चेतावनी वाला वीडियो जो है तो आज बनाकर डाला। और उसके बावजूद फिर जब मैं आज वहाँ पर गया सुबह मॉर्निंग में, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि युवा नेता समीर भाई ने जो है तो फ़ोन करे थे, हमने भी MSCB से जो है तो बार बार मुलाकात करे, उनको फ़ोन लगाए, वहाँ पर जाके उनसे रिक्वेस्ट करे, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है। मैंने उनको संपर्क करा और याद दिलाया कि आपको जो है तो मस्के साहब समीर सेठ ने फ़ोन करे थे, इतना गट्टू बदल के दो बोल के, तो सर वो उसको यहाँ लाके दुरुस्त करना पड़ेगा, ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इतना तजुर्बा है कि शायद ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जितनी उनकी सर्विस है उससे कम ज्यादा हमको भी तजुर्बा है। गट्टू का कैसे काम करना है, बुशिंग चेंज करना होता है, या कुछ मेजर प्रॉब्लम रहा तो एक हल्की चीज है, उसको जगह पे आप जो है तो एक उसका मिनिमम मैक्सिमम टाइम लगता है, उसको 30 से 35 मिनट में गट्टू चेंज हो जाता है। जी जी। उनको फोन करके बताने के बाद वो थोड़ा एक्सक्यूज वाला मामला बता रहे थे। अच्छा है ना, तो किंतु परंतु ईरान तुरान की बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने को मजबूरन उनको फोन लगा के याद दिलाना पड़ा, क्या मेरे नेता ने आपको जो है तो ये आदेश दिया था, रिक्वेस्ट करे थे कि आप ये कर दो, और आपने वो काम नहीं करे। अब अगर 24 घंटे में आप ये काम नहीं करते हैं तो मैं युवा नेता समीर भाई से बात करके जो है तो एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके आऊंगा, और वहां पर फिर जो भी अच्छा बुरा होगा उसकी जिम्मेदार मस्के साहब रहेंगे। और उसके बावजूद फिर दूसरी बात मैंने ये कही कि अब मजबूरन मुझे नामदार अब्दुल सत्तार साहब के पास आपकी कंप्लेन करना पड़ेगी, जो कि ये चीज जरूरी थी, है ना। अभी हम इतने छोटे छोटे चीजें जो है तो ये हमारे युवा नेता समीर सेठ ये चीजें सारे हैंडल कर लेते, सारी चीजें देख लेते। हम
अब्दुल सत्तार साहब को जो है तो छोटी छोटी चीजें नहीं बता सकते। हमारे युवा नेता जो है तो वो हमारे से करा के ले लेते, जहाँ नहीं हुआ तो करके दे देते। उसके बावजूद भी मस्के साहब इग्नोर ले रहे थे, तो वो चीज हमें बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारे नेता ने जब जबान 100 लोगों में जबान दिया तो वो रियल और सही हकीकत जबान दिए कि आप ये काम करके दो। उसके बाद अगर तुम हमारे नेता की जबान तोड़ेंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात पक्की है। कोई भी डिपार्टमेंट रहो, कोई भी रहो, कोई अच्छा बुरा रहो, जो भी रहे, जी वो अंतिम रहता। आपकी नेता से जो मोहब्बत है वो उसकी वजह पैसा है या फिर उनके काम है? नहीं, पैसा मोहब्बत में, पैसे में वो कोई बिजनेस व्यवहार थोड़ी है। हमारे नेता हमारा मान सम्मान करते, हम उनका मान सम्मान करते। समझ में आ रहा क्या? नेता ऐसी बात है, आपने मुझे बुलाया, मैंने सबसे पहले ऑफ कैमरे में भी आपका शुक्रिया अदा करा कि आप जो है तो मुझे बार बार बुलाते, आप मोहब्बत से नवाजते। मैं जैसे भी बनता आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे नेता जो है तो हमारा मान सम्मान का ख्याल और गरीबों के हमारे सामने काम करते हैं, उनका दिल हमको लोगों से हमदर्दी करते। वो वजह से मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग नामदार अब्दुल सत्तार साहब के फैन हैं और हम बहुत छोटे हैं। जी। उनकी दीवानगी अगर आप देखेंगे तो यकीन मानो और कोई लीडर की नहीं। अच्छा। मतलब उनका जो काम करने का जो अंदाज है, मतलब गरीबों के साथ में जो हमदर्दी है, वो हमदर्दी को देखकर आप उनको अपने नेता मानते हैं। मतलब वजह वो है, वजह ये नहीं है कि आप जो है तो पैसों की वजह से या ताकत की वजह से उनसे, और यहाँ पे हिम्मत हौसला अफजाई हुई। और पहले जो है तो हम भटकते फिरते थे, हमारे को जो है तो गॉड फादर नहीं था। करने की बहुत उमंग थी, जुस्तजू थी, जो होता था वो करते भी थे, बहुत सी चीजें करते थे। आप ये हो गया कि आप एक गॉडफादर मिल गया, एक सपोर्ट हो गया, है ना। अभी जैसा समीर सेठ को हम कभी भी फोन लगा सकते, मैसेज डाल सकते, है ना। यानी कि कहीं पर भी आप मजबूर आदमी की या मजबूर जनता की काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई आड़ नहीं है। कोई आड़ नहीं है। मतलब आपकी ये 100% है कि आप जहां पर जा रहे हैं वो मामले को सॉल्व करके ही आएंगे। अभी देखो मेडिकल फील्ड में जो है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेट में काम करते हैं, पूरे स्टेट में किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट रहने दो, हम उसकी बॉम्बे तक मदद करते। अभी हम बॉम्बे तक कैसा गए? सिल्लोड से, हमारे साहब के वजह से। अच्छा। अगर कोई पेशेंट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो हम यहाँ से उसका फोन पे जो है तो वहाँ पे उनका एडमिट कर देते हैं स्टेट में किसी भी जगह। और कोई भी पेशेंट, किसी भी तरीके का पेशेंट है तो कोई भी बीमारी में मुब्तला, तो ये सब चीजें जो है तो तुम किसके पास है वो बहुत मायने रखती है। अच्छा। यानी जो आपकी फिक्र, जो कुड़न थी, वो कुरान को मुकम्मल करने के लिए ये दो ताकतें जो है तो आपको मिली है। बिल्कुल। इसी वजह से आपने उनको अपना नेता तस्लीम किया है। इसके पीछे कोई वजह नहीं है, बल्कि वजह यही है कि जो हमदर्दी में वो फिर रहे हैं, उसी हमदर्दी का कुछ टुकड़ा और हिस्सा आप भी है कि आप भी वही फिक्र में चले। और गरीबों की आवाज पर आप कैसे लब्बैक कहकर जाते हैं, इसलिए कि गरीबों का इलाका है, वहां से कोई उम्मीद नहीं है। आजकल लीडरों का हाल देखा जाता है कि जहां पे उनको इनकम होती है वो वहीं पर जाते हैं। किस सोच के जरिए से काम करते हैं गरीबों का? जी हाफिज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके चैनल पे हमको इनवाइट करे, और हमेशा हम जो भी काम करते आपका हमेशा से हमको सपोर्ट रहा। जरूर आप उसको पब्लिक में पब्लिश करते हैं, और ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया, नामदार अब्दुल सत्तार साहब इनकी शिकवन है हमको कि आप पब्लिक में रहो, जमीन लेवल पे रहो, ग्राउंड लेवल पे रहो, और लोगों को जैसे भी बनता है सहायता पहुंचाओ जी। और अभी जैसे कि मेरे गॉडफादर युवा नेता अब्दुल समीर जी है ना, इनकी भी हमको यही हिदायत है कि तुम लोगों के बीच में रहो, लोगों के काम करो जी, लोगों के काम करो। कहीं तुमको कोई भी किसी भी चीज की परेशानी, दिक्कतें, तकलीफ आती है, कुछ तुम्हारे से नहीं होता है, तो हमारे पीछे युवा नेता अब्दुल समीर हमेशा से खड़े हुए हैं। वैसे ही नामदार अब्दुल सत्तार साहब हमारे पीछे और यकीनन जब इतनी बड़ी ताकत है हमारे पीछे, तो हमको ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत आसानी होती है। जी है ना। जैसे कि आज लेकिन इमरान साहब कैसा है, आपकी ताकत है, लेकिन आप काम करना आपके ऊपर डिपेंड होता है। जी। जो कार्यकर्ता होते हैं उनके सोच पर डिपेंड होता है कि वो ताकत को किस तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे उसका फायदा कुछ इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में ऐसा है हाफिज साहब कि हमको जो हमारे नेता है, लीडर है, हमारे भाई है अब्दुल समीर भाई, इन्होंने हमको लोगों के मोहताज रखे नहीं।
जी कि आप किसी से 1 रुपया 2 रुपए किसी के सामने हाथ फैलाए। हमको हमारे नेता ने कैपेबल बनाए हो, जी। हमको हमारे नेता ने जो है तो तैयार करे। जी। आप सिल्लोड सोईगांव जो 2 तालुके जी। जहां तक मैं देखता, हमारे नामदार अब्दुल सत्तार साहब के जो है तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो है तो उनके कार्यकर्ता है, जी। और मैं भी एक उनका छोटा कार्यकर्ता है। लेकिन मैंने जहां तक हमारे नेता को समझा, नामदार अब्दुल सत्तार साहब को, जी। कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है तो कैपेबल करते, जी वो उनको स्ट्रांग करते, जी। और वो हमारे पीछे जो है तो जैसे युवा नेता अब्दुल समीर है ना, और मेरे को पूरा यकीन है, भरोसा है। और अब तक जो काम करे, आगे का नहीं बता रहा मैं, अब तक जो वो मेरे साथ खड़े हमेशा से, और जो उन्होंने मुझे फायदे पहुंचाए, जिस तरह से उन्होंने मुझे स्ट्रांग करे, तो इसलिए जो है तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। अगर हमको कोई चीज की अगर हमको जरूरत रहेंगी, जी, तो जी। हमारे हमारे नेता उतने स्ट्रांग है, उतने सूझबूझ वाले हैं, वो चीज हमको लेकिन प्रोवाइड करते। मुझे एक बात ऐसी महसूस हो रही है कि जैसा आप अभी नगर सेवक नहीं है, या कोई ऐसी पोजीशन जो नगर परिषद में होना चाहिए आपके पास नहीं है, फिर भी आप जनता की फिक्र में इतना दौड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या अगर आपको कोई एक पोजीशन अगर मिल जाती है, क्यों ना वो नगर सेवक की ही हो, तो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि नगर सेवक अक्सरों के नाम भी लोगों को याद नहीं है कि उनके वार्ड का कौन सा नगर सेवक है, लेकिन जहां पर आप जाते हैं वहां पर लोग आपका नंबर भी याद रखते हैं और आपको भी याद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपके साथ में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो रही है। आपको कोई ऐसी पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है, आपकी तमन्ना सिर्फ काम करवाने की है, और आपकी सोच ये है कि आपके पीछे जो 2 ताकतें हैं, अल्लाह के बाद में समझो अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल समीर साहब, वही आपके लिए काफी है। लेकिन कोई अगर पोजीशन भी मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हाफिज साहब, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अपने आप को मैंने अपने आप को कमजोर नहीं पाया, क्योंकि मेरे नेता नामदार अब्दुल सत्तार साहब, उसके बाद युवा नेता अब्दुल समीर, अभी मैं ज्यादा संपर्क जो है तो आमदार साहब से नहीं करता हूँ, युवा नेता अब्दुल समीर से करता हूँ। और जैसी रही बात आप बोलते नगर पालिका या किसी अहदे की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को युवा नेता ने इतना स्ट्रांग करे, नगर परिषद, पुलिस स्टेशन, तहसील, MSCB, सिविल हॉस्पिटल, घाटी, जहाँ भी हमारा जो है तो हमारा काम हो जाता है, हमारा काम कहीं रुकता नहीं है, और हम किसी पद के मोहताज नहीं है, जी जी जी, कोई अहदे के मोहताज नहीं है। जो जनता जो भी काम लेकर आया आपके पास में लेकर आ गए, इज्जत दी, जितना नेता हमें हमारे सपोर्ट करते, साथ देते, तो ये बहुत अहदों से बड़ी ताकत जो है तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे अंदर है, और उसकी वजह ये है कि मेरे पीछे मेरे नेता का सपोर्ट है। अच्छा इमरान साहब, जैसा कि आपने स्मार्ट मीटर के लिए आवाज उठाई थी, तो जनता अक्सर परेशान है और ये जानना चाहती है क्या स्मार्ट मीटर हकीकत में उस काबिल है कि लगवाया ना जाए? नहीं, या स्मार्ट मीटर का ऐसा है, अभी जो है तो हमने इससे पहले भी नामदार अब्दुल सत्तार साहब से बात करे थे, और हमारे साहब ने हमको ये हिदायत दिए थे कि इनको रोको, इनको प्यार से रिक्वेस्ट करो, संवैधानिक तरीके से बताओ, और वो करने के बाद जो है तो हमने उनको निवेदन दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो है तो 6 महीने वो चीजें रोक दिए थे, लेकिन उसके बाद वापस से वो जो है तो वो चीजें कर रहे जो इलीगल है। जी, आप विदाउट कंज्यूमर के आपके घर पे आके आपकी मर्जी के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं बिठा सकते। जी, वो और मैं बहुत जल्द जो है तो MSCB के खिलाफ जो है तो मेरी तैयारी है, अगर इसके बाद भी वो बाज नहीं आते और ऐसी हरकतें करते, क्योंकि संवैधानिक मार्ग से उनको मैंने निवेदन दिया, हर बार उनको समझाया, उनके सामने हाथ जोड़ा, उनको रिक्वेस्ट करा, लोगों के हालातें बताया कि लोग जो है तो ये अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये प्राइवेट कंपनियों के दबाव में आके उनके पैकेज की वजह से या उनकी जो भी फंडिंग के वजह से जो है तो ये लोग हरकत कर रहे, इससे बाज नहीं आ रहे। और अगर ये यहाँ पे नहीं आए तो मैं सिल्लोड शहर के कुछ अधिकारियों के नाम लेकर जो है तो मैं एक पिटीशन दर्ज करूंगा हाई कोर्ट में, ये मेरी तैयारी और बहुत जल्दी करने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी स्मार्ट मीटर सिल्लोड में जो भी अधिकारी है वो जिद करते हैं और वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, और सिल्लोड के अवाम से यही गुजारिश है कि स्मार्ट मीटर लगाना कोई जरूरी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, कोई इसका कानून नहीं है, ये इलीगल है। अच्छा, और इसको आपकी मर्जी के बगैर नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग जोर जबरदस्ती करते हैं तो आप हमारे से संपर्क करें,
हम आपके लिए जो है तो एट ए टाइम अवेलेबल रहेंगे। जी, जी। आपके लिए जो है तो लड़ेंगे, अच्छा। समझाएंगे, जिस हद तक गुजरना है हम गुजरेंगे। अच्छा, आप सिल्लोड शहर के हद तक ही लोगों की मदद करते हैं, या सिल्लोड ग्रामीण से भी अगर आपको कोई कॉल आता है किसी की मजबूरी को लेकर, तो आप उनकी मदद करेंगे? उससे पहले मैं ये आपका कांटेक्ट नंबर जानना चाहूंगा, ताकि स्क्रीन पर भी आपका नंबर दे दिया जाए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 902121212154। अच्छा। 9121212154। आपने एक अच्छा सवाल करे, मेरे जहन में से निकल गया इससे पहले कि आप बोले कि नगर सेवक ये वगैरह। तो यहाँ पर नामदार अब्दुल सत्तार साहब का जो वर्क टीम नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने बनाए हुए, हमारे आप सिल्लोड शहर में हर वार्ड में देखेंगे, कहीं भी किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं है। जी। नामदार अब्दुल सत्तार साहब युवा नेते, और अभी तो सिल्लोड शहर के लिए युवा नेते अब्दुल समीर साहब जो है तो कैपेबल है, ये इतने स्ट्रांग है कि अपने हर वार्ड की खबर रखते हैं, कहाँ सुख दुख है, कहाँ क्या काम की जरूरत है, नाली है, ड्रेनेज है, रोड है, रास्ते है, लाइट है, तो ये युवा नेते अब्दुल समीर इनका पूरा ऑब्जर्व रहता है। और ये इनका जो ताल्लुक है, जो कांटेक्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ही बैठे अकेले, आपके पास भी समीर भाई का नंबर है, आप उनको फोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये तकलीफ है, और वो काम फौरी तौर पे जो है तो काम होता है। तो हमारे सिल्लोड शहर का जो सिस्टम है, किसी के होने से और नहीं होने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने यहाँ पर सिस्टम जो है तो बहुत अच्छे बनाए, हर वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले में यहाँ पर काम होता है। कहीं भी विकास काम रुका नहीं है और कहीं भी विकास कम नहीं है। जी जी जी। ग्रामीण का सवाल करे आपने कि आप ग्रामीण में करते जी, हैं, हाँ, तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने देखो सिल्लोड सोयगांव तालुके में इतने कार्यकर्ता, इतने पदाधिकारी है कि वहां पर जहां भी जरूरत पड़ते हमारे अब्दुल सत्तार साहब के तरफ से वहां पे एम्बुलेंस अवेलेबल है, वहाँ पे लोग अवेलेबल है। जैसे शादियों के लिए फाइनेंशियली कुछ लोगों का मसला है वो मदद की जाती है, दवाखानों का मसला है वो मदद की जाती है, और कोई बड़ी बीमारी है तो उसमें खुद आमदार अब्दुल सत्तार साहब का हिस्सा रहता है, उनको पूरी मदद की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिलहाल में जैसा कि जहाँ के गरीब आपको आवाज लगा रहे हैं, जो नेहा नगर यानी चर्च नामी बस्ती से मशहूर है, मोहम्मदिया नगर, ये जो है तो यशवंत नगर के नाम से जानी जाती है। तो इन इलाकों में जो वार्ड के जो नगर सेवक थे, अभी तो नहीं है, इलेक्शन होगा, अभी थे, लेकिन इनके जरिए से वहां की जनता का कहना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अभी नेहा नगर वाले खुश है, ये बात को लेकर खुश है कि पाइपलाइन हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल रोड के लिए थोड़ी सी दिक्कत उन्हें जा रही है। तो इस पर आपका नेहा नगर या फिर मोहम्मदिया नगर के वासियों के लिए क्या मैसेज है? देखो, नई बस्तियां जा रहती, पॉपुलेशन कम रहता, घर कम रहते हैं, है ना, और तो भी वहां पर देखो अभी नेहा नगर में पानी की पाइपलाइन हो चुकी है, बहुत से रास्ते कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, जो बड़े बड़े सिटियों पे नहीं दिखने को। अभी स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना, अभी हर जगह काम हो रहा है और पूरा मुकम्मल काम होगा। अभी उन्हें रोड की सख्त जरूरत है, क्योंकि रोड बिल्कुल हाफिज साहब रोड है। मैं माफी चाहूंगा, इससे पहले मैंने आपको एक कमेंट करा था एक वीडियो में, क्या नेहा नगर में जो है तो रोड की दिक्कत है, एक साइड में कचरा और पानी था, और मैंने आपको कह दिया था कमेंट में कि आपके पीछे सीमेंट रोड है करके, जी, है ना। तो है कुछ लोगों को दिक्कतें है, कैसी दिक्कत है, लेकिन वो सिंगल रोड है, नई बस्ती है और उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा। फिर भी ये सिल्लोड के डेवलप होने से पहले वहां पे इतने तेजी में जो है तो विकास हुआ और काम हुआ, बाकी जगहों पे ये चीजें नहीं देखने को। वहां की मजबूरी ऐसी है कि वो खेत की जमीन है, और वहां पर जब पानी गिर जाता है तो वहां के रहवासियों का कहना है कि हमें कमाने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि यहाँ से जाना कि नहीं जाना, और वो एक सिंगल रोड बना हुआ है। अब वो सिंगल रोड तक पहुंचने के लिए जो दूर तक आबादी बसी हुई है, काफी दूर तक बसी हुई है, अभी देखो, और पूरे गरीबों की है, क्योंकि इलाका और कम रेट में प्लॉट मिले तो गरीबों ने वहां पर खरीद लिया। तो वो इलाका जो है तो मतलब मजदूरों का है, तो उन्हें मजदूरी कमाने के लिए जाना है, जाएंगे तो लाएंगे, खाएंगे, इस तरह के जुमले हैं, तो वो उनके लिए परेशानी जा रही है। गरीबों के लिए जो हमारे नेता सुविधा देते, जिसे बंद मुट्ठी कहते, फी सबीलिल्लाह, वो इतना काम करते कि वो हमको भी नहीं बताते गरीबों का। तो वो मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता कि वो लोगों को और भी हमारे नेता का क्या क्या सपोर्ट है, क्योंकि वो हमको ही नहीं बताते। समझ में आ रहा? अब कुछ बातें कैसी है, नई बस्ती है, नए घर है, सपोज एक गली में अगर 3 ही घर है, समझ में आ रहा, तो वहां पे अभी बस्ती बस रही है, बढ़ रही है। अभी जो लोग ऑलरेडी बढ़ चुके, वहां पे पहले रोड बन रहे, हाँ,
जबकि पाइपलाइन चारों तरफ होगी है, लाइट का काम चारों तरफ हो गया है ना। और कुछ लोग रहते हैं जो छोटी मोटी मतलब इधर जो है तो तुम जो सिटी स्मार्ट बन रही वो नहीं बताएंगे, थोड़ा कहीं कचरा पड़ा है, कुछ नाली है, कहीं रास्ता नहीं है, वो मतलब आप नहीं बताएंगे, कुछ लोग आपकी दिशा गुल करेंगे। नहीं, असल में काफी साल हो चुके हैं नेहा नगर को, और असल में काफी सालों से वो दिक्कतें उनको बर्दाश्त करना पड़ रही है। लेकिन वहां के जनता ने ये भी कहा कि उन्हें पानी नल नहीं होने की बिना पर उन्हें टैंकरों से पानी प्रोवाइड किया गया, नगर परिषद ने वहां पर पहुंचाई, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी बड़ी तकलीफ ये है अब कि काफी सालों से जो हम बरसात आने से पहले हमें फिक्र लगी रहती है कि अब हम रोजगार के लिए परेशान हो जाएंगे, मतलब घर के बाहर नहीं। और फिर एक तो वहां पर ऐसा भी वाकया हुआ कि डिलीवरी पेशेंट था, उसे उन्हें उठाकर कंधों पर लेकर जाना पड़ा, उसमें भी उन्हें दिक्कतें जा रही थी, जो लेकर जा रहा था उसके पैर कीचड़ में फंस रहे थे। तो अगर ये काम भी अगर हो जाए, वैसे तो फिक्रों में ये काम होगा ही, क्योंकि होगा इसीलिए वहां पे पाइपलाइन भी हो गई, स्ट्रीट लाइट भी हो गए, लेकिन अब सिर्फ रोड का काम है। तो उस काम के लिए थोड़ी सी आपकी तरफ से भी फिक्र हो जाए, जो माजी उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर के कान पर अगर आप डाल दे तो। अब्दुल सत्तार साहब ने जो है तो अब्दुल समीर साहब ने हमारे पास पूरा मैप है, और वो हमारे से जो है तो दूर दृष्टिकोण जो है जो हम देखेंगे वो उनके प्लानिंग में ऑलरेडी रहता है ना। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं आपका नाम बोल के ना अब्दुल समीर भाई को आपका मैसेज जरूर पहुंचा दूं। जी। तो नाज़रीन, ये थे इमरान उर्फ गुड्डू, जो मजबूर जनता की आवाज बने हुए हैं। आप भी चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, और किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे वो तहसील हो, चाहे नपा हो, चाहे दवाखाने का मामला हो, चाहे पुलिस स्टेशन का मामला हो, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी से आपको अगर तकलीफ होती है तो इमरान उर्फ गुड्डू, इन्होंने इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है और स्क्रीन पर भी आपको बताया जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता सकते हैं। और आखिर में मैं कहूंगा कि इमरान उर्फ गुड्डू ये आपके पैसों के या आपके चाय पिलाने के मोहताज नहीं है, आपकी दुआओं के मोहताज है। आप दुआएं दे दे, वही उनके लिए काफी है। ऐसे में उनके सामने कह रहा हूं। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की खबरें, न्यूज़ें, मालूमात, चर्चा आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।